नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ का तड़का विद अंजलि में। गर्मी का मौसम आते ही यादों में ले जाता है बचपन के उन दिनों में जब दोपहर की थकान में माँ थाली लेकर बुलाती थी, हल्का खाना लेकिन दिल से बना हुआ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बिल्कुल देसी सदियों से चली आ रही थाली, जिसमें है मूंग दाल जो गर्मी में ठंडक देती है, लौकी की सब्जी नरम हल्का और पेट के लिए आसान, करेले का भुजिया थोड़ी सी कड़वी लेकिन वही कड़वाहट तो देती है असली स्वाद और सेहत। ये वो थाली है जो सिर्फ पेट ही नहीं मन को भी सुकून देती है। कम समय में बनने वाली, बिना झंझट वाली, एकदम माँ के हाथों का जादू। तो चलिए शुरू करते हैं गर्मी के लिए परफेक्ट थाली, जिसमें है स्वाद भी, सेहत भी और थोड़ा सा बचपन भी। तो सबसे पहले आज हम बना रहे हैं एक ऐसी करेला भुजिया जो सिर्फ टेस्ट ही नहीं, आपके हेल्थ को भी ध्यान रखे। सूखा खाना हो या देसी चावल, ये भुजिया सबके साथ बढ़िया लगती है। तो सबसे पहले ना हमें करेला को काटना है पतला, एकदम बारीक। एकदम बारीक काटेंगे ना तो करेले का भुजिया एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे करेले को कट कर देना है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम करेला लिया है और करेले के साथ आलू का जो स्वाद आता है वो बेहतरीन लगता है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको आलू को भी कट कर लेना है। आलू को एकदम पतला नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम स्लाइस में कट कर लेना है। अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल थोड़ा अधिक ही यूज़ कीजिएगा इसमें, इससे भुजिया बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और उसमें फ़ौरन डाल देंगे सरसों और जीरे का। और मैंने यहाँ पे 4-5 लहसुन को अच्छे से कूट लिया है और उसे फ़ौरन में डाल दिया है। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए ना, जब अच्छी सी सुगंध आने लगे इसमें, तो इसमें डाल दीजिए करेला और करेलों को अच्छी तरह से उसमें मिला लीजिए और ढक के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे ढक के रखना है और बीच बीच में ना चलाते रहना है। 5 मिनट के बाद ना इसमें आलू, प्याज, हल्दी, नमक और आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये डाल के अच्छी तरह से आपको भुजिया को चला लेना है और इसे चलाने के बाद इसे फिर से 2 मिनट के लिए ना ढक के रख देना है ताकि करेला और आलू अच्छी तरह से पक जाए। चलिए तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में ना पेट को चाहिए थोड़ा सुकून, थोड़ा हल्का और थोड़ा सा सेहत भरा हुआ खाना। और ऐसे दिनों के लिए ना ये लौकी की सब्जी एकदम बेस्ट है। जी हाँ, वो लौकी सिंपल ज़रूर होती है, हम इसे बोरिंग ज़रूर समझते हैं, लेकिन जब सही तरीके से बनाए ना तो ये सब्जी नहीं, एक राहत बन जाती है। तो इसे आप अच्छी तरह से छील लें और दोनों सिरों को काट लें और इसे धो के ना इस तरह से छोटा छोटा कट कर लें। और इसे हमें बिल्कुल छोटा और बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। आज जो हम बिना मसाले वाली लौकी की सब्जी बना रहे हैं ना, उसमें हमें बिल्कुल इसी तरह से लौकी को कट कर लेना है, बिल्कुल छोटे और महीन टुकड़ों में। इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़ेंगे और सब्जी बिल्कुल अल्टीमेट बन के तैयार होगी। तो इस तरह से आपको सारी लौकी को कट कर लेना है। अब हम एक बार भुजिया को चेक कर लेंगे। तो भुजिया यहाँ पे 60 to 70% आपका पक चुका है। अब हम क्या करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस भुजिया को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, परफेक्ट आपका क्रिस्प और टेक्सचर मेंटेन रहता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर देंगे ना तो करेला और आलू अच्छी तरह से पकता नहीं है और उससे टेक्सचर और क्रिस्प दोनों ख़राब हो जाता है। इसलिए आप 5 मिनट के लिए ना उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के भूनें, फिर उसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी कर लें। देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट भुजिया बन के तैयार हो चुका है। अब इसे गरम दाल, चावल या रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो अब इसके लिए आप चढ़ा लीजिए एक कढ़ाई और उसमें सिर्फ 1 चम्मच सरसों तेल डाल दीजिए। तेल जब गरम हो जाए ना तो उसमें डाल दीजिए 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी और 1 सूखी लाल मिर्च। थोड़ा भून लीजिए। इसमें जब अरोमा आएगा ना तो सब्जी डाइजेस्टेबल बनेगी। अब इसमें जो हमने लौकी काट करके रखी थी ना उसे आप डाल दें और उसे एक बार अच्छी तरह से मिला के लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे ढक के अच्छी तरह से रख दें। अब इधर हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल को 4 से 5 बार आप अच्छी तरह से धो लें। यहाँ मैंने मूंग दाल लिया है और 2.5 कप पानी लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल दें और प्रेशर कुकर को बंद करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दें। तो उधर हमारी लौकी की सब्जी भी बन रही है और इधर दाल भी एक साथ बन के रेडी हो जाएगा। भुजिया तो हमारा पहले ही बन चुका है।
तो इधर अब हम 5 मिनट के बाद देखेंगे ना कि लौकी खुद ही पानी छोड़ देगी। तो लौकी इस तरह से पानी छोड़ देगी और इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक, और इसमें हमें कोई भी मसाला नहीं डालना है। बिल्कुल हल्दी और नमक डाल के आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फिर से ढक करके रख दें। और इस बीच आपको अगर कोई और भी काम है तो आप कोई और काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर ढक के रख देंगे ना तो सब्जी अपने ही बनते रहेगी। इसमें आपको बार बार बीच में चलाते नहीं रहना है, बस आपको ढक करके इसे छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ना आप उसे ढक्कन को हटाएं और लौकी की सब्जी को ना थोड़ा अच्छी तरह से चला लें। 10 से 12 मिनट में ना लौकी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और खुद ही पक के तैयार हो जाएगी। अब अगर लौकी पानी ना छोड़े तो आप उसमें बीच में पानी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और लौकी को धीरे धीरे आंच में पकने दें, वो पक के तैयार हो जाए। सब्जी जब सॉफ्ट हो जाए तो मतलब लौकी की सब्जी बन के तैयार है। वो अपने ही पानी से खुद की सब्जी बना लेता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लगा लेते हैं तड़का दाल के लिए। तो एक फ्राइंग पैन ले लीजिए और उसमें आप 2 चम्मच घी, आधा चम्मच सरसों और करी पत्ता डाल के थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। तो तड़का तैयार है। बस इस तड़के को डाल दीजिए मूंग दाल में और आपका बेहतरीन अरोमा वाला मूंग दाल भी रेडी। तो देखिए बिल्कुल आधे घंटे में हमारी सारी रेसिपी बन के तैयार है। मूंग दाल, करेला और आलू फ्राई और बेहतरीन लौकी की सब्जी। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को और फैमिली वाले को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है, और स्वादिष्ट खाते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। इसी तरह से सिंपल और देसी रेसिपी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।